हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रमा सिंह ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैहर का ब्लॉग, जो कि अभी हम गए थे और हम जा रहे हैं स्टेशन पे। अभी पावर हाउस स्टेशन से हमारी ट्रेन थी और यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ने आए हैं और हम सारी फैमिली गए थे। और ये मेरी मामी, मेरे भाई लोग हैं, सारे हम स्टेशन पे सारे इकट्ठे मिले हैं और अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं और फिर अब जाएंगे मैहर की ओर। फिर यहाँ पे ट्रेन आ गई है और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड मुझे बाय कर रहे थे। फिर हम चल दिए मैहर के लिए। अब जाकर आपसे मैहर में मिलते हैं। और हम यहाँ पे मैहर स्टेशन पे आ चुके हैं और ये हमारे गाड़ी वाले भैया आ गए थे। हम लोग इनको पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे। और ये मैहर का मेन स्टेशन है और यहीं से अब जाएंगे मंदिर के लिए। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर। और ये एक शॉप थी जहाँ पे हम अपना सारा सामान वामान रख के अब यहीं से फिर लेंगे प्रसाद और फिर चलेंगे मंदिर माता के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे थे और ये आप प्रसाद जो देख रहे हो ये आपको एक 200 रुपीज़ का पड़ेगा। और फिर प्रसाद लेने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा सबकी हालत ख़राब थी। फिर हम गए गन्ने के रस पीने और फिर अब यहाँ से जाएंगे हम लोग माता के दर्शन के लिए। मैं और मेरी मम्मी हम लोग गए थे रोपवे से और बाकी जो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स थे उन लोग सीढ़ी चढ़ कर गए थे। और यहाँ पे टिकट काउंटर पे लाइन लगी हुई थी। इतनी गर्मी थी उसके बाद भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अभी अंदर आप देख सकते हो ये इतनी लंबी लाइन लगी थी, जिसमें वीआईपी का जो था काउंटर अलग था, उनकी भी अलग लाइन थी, ये अलग लाइन थी। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रोपवे में भी इतनी भीड़ थी और मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर। और आप रोपवे से आते हो तो आपको डायरेक्ट सामने मंदिर मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़नी है। और उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 रास्ते हैं, एक आगे से है, ये पीछे से है। ये पीछे वाला रास्ता था जहाँ से माता का डायरेक्ट गेट खुलता है। और हम लोग यहाँ पे गए और फिर ये लाइन लगी हुई थी अच्छी खासी। और जब तक हम लोग गए वहाँ पे आरती का टाइम हो चुका था, 1 बज चुका था और फिर पट मंदिर की बंद हो गई थी। तो हम लोग को वेट करना पड़ा, फिर माता की आरती चालू होगी।
उसके बाद फिर पट खुला तो फिर हम लोग को दर्शन करने का मौका मिला। और ये वहीं पे था काल भैरव जी का मंदिर, माता के जस्ट मंदिर के बगल में। और ये आप लाइन देख सकते हो, धूप में सारे लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। आरती का टाइम हो चुका था, इस वजह से इतनी लंबी लाइन और हो गई थी, सबको वेट करना पड़ रहा था। ये लाइन तो लगी ही थी, फिर भी हम ऊपर पहुंच गए थे। और जैसे ही पहुंचे, जस्ट आप देख लो, ये हमारे सामने ही जस्ट ये मंदिर का गेट बंद हुआ था। तो फिर वहीं बैठकर वेट कर रहे थे कि कब खुलेगा। फिर आरती स्टार्ट हुई। फिर आरती होने के बाद फिर जब गेट खुला तब फिर अंदर दर्शन करने लगे। अंदर का तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटो लेना या वीडियो। फिर भी मैं कुछ क्लिप ली हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर दर्शन करने के बाद जो आप देख रहे हैं, वहाँ से हम लोग आ चुके थे नीचे। और मेरे जो सारे फैमिली वाले थे जो सीढ़ी से चढ़े थे, उन लोग अभी भी लाइन में लगे हुए थे क्योंकि इन लोग इस साइड पे थे और मैं और मेरी मम्मी हम लोग पीछे साइड से ही दर्शन कर आ गए थे। तो हम लोग इन लोग का वेट कर रहे थे, इन लोग अभी भी लाइन पे लगे हुए थे। और आप देख सकते हो आगे भी कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, तो अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। और अभी फिर हम दर्शन करके आ चुके हैं और हम लोग अभी बैठकर वेट कर रहे हैं। फिर दर्शन वर्शन करने के बाद यहाँ पे मन्नत का धागा बांधते हैं, तो मैं भी वही बांध रही थी। फिर अब हम लोग नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते टाइम हम लोग सारे लोग सीढ़ी से ही उतरे। और ये सीढ़ी आप देख लो, यहाँ की सीढ़ी अच्छी खासी, मतलब खड़ी सीढ़ी थी यहाँ की। तो फिर अब नीचे उतरना चालू कर रहे हैं हम लोग। फिर दर्शन करने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी सबको। और फिर हमको हमारे एक रिलेटिव के थ्रू पता चला कि यहाँ पे मैहर में माता के मंदिर के पास ही एक माई की रसोई नाम से है, ये रेस्टोरेंट बोलो या आप जो भी बोल लो, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनके पास हॉल या रूम अवेलेबल हो तो ये वो भी आपको देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा इनका काम था, बहुत अच्छे से इन लोग खाना वाना दे रहे थे, या जो भी था इनका सर्विस बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो आप लोग कभी भी मैहर जाओ तो यहाँ ज़रूर जाओ। और यहाँ का खाना आप लोग अभी देखोगे या जो खाया होगा उसको पता होगा कि एकदम घर के खाने जैसे यहाँ का स्वाद रहता है, जैसे हम अपने घर पे खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप देख लो, ये रोटी, सब्जी, कढ़ी, 2 प्रकार की सब्जी थी, सैलेड था, सारा कुछ था। मतलब बहुत ही अच्छा इनका था इंतज़ाम वहाँ पे। और फिर हम लोग काफ़ी थक चुके थे तो इन लोग हमको फिर एक रूम भी दिए थे जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि रात में फिर हमारी ट्रेन थी भिलाई के लिए। तो फिर यहाँ पे हमको एक रूम मिला था जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए।
और फिर चल दिए, शाम हो गई थी, ये मैहर स्टेशन आ गए। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक